नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी और उसके मतलब पर बात करेंगे। हाँ, ये कहानी है एक राजा की और मतलब भीड़ की सोच कैसे काम करती है उस पर। हमारे पास पागल राजा, भीड़ की सोच का दबाव लेख के कुछ हिस्से हैं। तो सोचिए, एक राज्य है, खुशहाल है, राजा बड़ा समझदार है, और एक कुआं है जिसका पानी सब पीते हैं। और वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। हाँ बिल्कुल। कहानी ये है कि एक जादूगरनी आती है और उस कुएं में कुछ मिला देती एक है। तरह का जहर। हाँ, जहर। पर ये ऐसा जहर है कि जो पीता है वो पागल हो जाता है। और मजे की बात ये है कि उसे लगता है कि वो ठीक है और बाकी सब वो पागल है। ठीक। तो अगली सुबह क्या होता है? अगली सुबह राजा और रानी को छोड़कर, क्योंकि उनका पानी अलग जगह से आता था, अच्छा। बाकी सब लोग, पूरी प्रजा वो पानी पी लेती है। और वो सब पागल हो जाते हैं। हाँ, मतलब उनकी सोच बदल जाती है। पर क्योंकि सब एक जैसे हो गए हैं तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, उन्हें लगता है सब ह्यूमन है, हम सब ठीक हैं। लेकिन राजा और रानी, वो तो समझदार है अभी भी। हाँ, और यहीं से मुश्किल शुरू होती है। प्रजा को अब अपना समझदार राजा पागल लगने लगता है। एग्जैक्टली। लोग चिल्लाने लगते हैं, राजा पागल हो गया है, अरे, ये हमारी तरह क्यों नहीं सोचता। विरोध बढ़ जाता है, सैनिक भी हुक्म मानने से कतराने लगते हैं। तो राजा और रानी तो फंस गए, अकेले पड़ गए। हाँ बिल्कुल, डर भी गए होंगे। अब राजा सोचता है कि भाई अगर समझदार रहकर मरना ही है तो क्या फायदा? हाँ, क्यों ना हम भी वही पानी पी लें, उनकी तरह हो जाएं। ओहो, मुश्किल फैसला। बहुत। पर राजा ने यही तय किया। उसने रानी से बात की और आखिरकार उन्होंने भी वो पानी पी लिया। और जैसे ही वो पानी पीकर उनकी तरह मतलब पागल हुए, प्रजा खुश हो गई। हाँ, प्रजा ने कहा, देखो अब हमारा राजा ठीक हो गया है। कमाल है। मतलब ठीक होना यहाँ पर बहुमत की राय बन गई, सच नहीं? ये कहानी यही दिखाती है कि जिसे समाज नॉर्मल या समझदार मानता है वो अक्सर बस सहमति होती है, जरूरी नहीं कि वो तर्क पर आधारित हो। तो अगर ज्यादातर लोग, मतलब पूरी भीड़, किसी एक अजीब सी अतार्किक बात को मान ले, तो वही नया नॉर्मल बन जाता है। और जो उस सोच से अलग है वो असामान्य है, पागल है। ये तो सीधी सीधी टिप्पणी है सामाजिक दबाव पर, जिसे कन्फॉर्मिटी कहते हैं। बिल्कुल, लोग अक्सर झुंड के साथ रहना चाहते हैं। उसमें एक क्या कहते हैं, सुरक्षा का एहसास होता है। भले ही अपनी सोच दबानी पड़े। हाँ, भले ही अपनी सच्चाई की कीमत चुकानी पड़े। राजा ने यही किया। उसने सुरक्षा चुनी, सच्चाई नहीं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी अपने आसपास की दुनिया में अनजाने में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं? बहुत मुमकिन है। कई बार हम चीजें सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि सब मानते हैं, या हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और अपनी अलग सोच रखना, वो कितना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल भी और कभी-कभी खतरनाक भी, खासकर जब भीड़ आपके खिलाफ हो। कन्फॉर्मिटी या समूह के साथ चलना वो आसान रास्ता लगता है, पर अक्सर इसकी कीमत सच्चाई होती है। तो इस कहानी से जो मुख्य बात निकलती है वो यही है, एक व्यक्ति का सच और समाज की स्वीकृति, इसके बीच का जो तनाव है। हाँ, कहाँ तक कोई अपनी सोच पर अड़ा रह सकता है जब पूरी दुनिया उसे गलत कहती है। सही। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब अपनी अंतरात्मा की आवाज और समूह में बने रहने की जरूरत, इनके बीच चुनना पड़े, तो संतुलन कैसे बने? हाँ, क्या ज्यादा जरूरी है, सत्य या सुरक्षा? इस पर सोचना चाहिए।